नाज़रीन 7 साला मारिया को ज़्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। लाहौर का दरोगे वाले का जो इलाका है शरीफपुरा मारिया, वहाँ की रिहायशी थी। आज जितनी पख्तून बरादरी है यहाँ असम्बली हाल के बाहर सरापा एहतजाज है। भाई उसका पुल में नहारा तो उसे ले जाते हैं, 2 मरतबा ज़्यादती करते हैं, उसको मरने के बाद भी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। उसकी गर्दन तोड़ी, उसके पाँव तोड़े, उसके हाथ तोड़े और फिर अपनी मदद में जाकर पर्चा दर्ज करा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद। नाज़रीन 7 साला मारिया को ज़्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है 27 अगस्त को। लाहौर का दरोगे वाले का जो इलाका है शरीफपुरा मारिया, वहाँ की रिहायशी थी। आज जितनी पख्तून बरादरी है यहाँ असम्बली हाल के बाहर सरापा एहतजाज है। मारिया के जो चाचू थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके जो वालिद साहब है वो सदमे में है, वो यहाँ पर एहतजाज में नहीं आ सके। यहाँ पर लाहौर की ताजर बरादरी, पख्तून बरादरी और जितनी भी खान बरादरी है वो यहाँ पर इस टाइम मौजूद है। इनका एहतजाज है यहाँ पर कि जब तक उसके कातलों को इंसाफ नहीं मिलेगा, उसके कातलों को इकरार वाक़या सज़ा नहीं मिलेगी, हमारा ये एहतजाज जो है वो धरने में भी तब्दील हो सकता है। इनसे जानते हैं कि यह वाक़या कब और कैसे पेश आया। बहुत अफसोसनाक वाक़या था, आपकी भतीजी थी। मुझे ये बताइएगा किस डेट का वाक़या था और कब ये वाक़या पेश आया? 27 तारीख का वाक़या। बच्ची जाती है भाई के साथ पुल पे, भाई उसका पुल में नहारा तो उसे ले जाते हैं, उसके साथ दरंदगी करते हैं, उसकी गर्दन तोड़ देते हैं। पुल पे किस जगह जाते हैं नहाने? शरीफपुरा में, घर के साथ ही है। उसको जबरदस्ती लेके जाते हैं। भाई जो उसका भाई था वो कितने साल का है? 10 साल भाई है। छोटी बहन की मुझे चीज ले दो, भाई कहता है मैं नहा लूं, तुम्हें चीज लेते था। बहनें बाहर खड़ी है, उसे जबरदस्ती लेके जाया जाता है। 2 मरतबा ज्यादती करते हैं और रिपोर्ट ये भी बताती है कि उसको मरने के बाद भी ज्यादती का निशाना बनाया गया। उसकी अस्तगफिरुल्लाह, मरने के बाद भी उसकी गर्दन तोड़ी, उसके पाँव तोड़े, उसके हाथ तोड़े और फिर अपनी मदद में जाकर पर्चा दर्ज करा दिया। SHO रिजवान नाम है हमारा। उसमें जब उसको अगवा किया गया वहाँ से छोटे भाई को पता चला? बस भाई नहा रहा था, भाई निकला मेरी बहन किधर है, उन्होंने कहा आपकी बहन घर चली गई है। लेकिन 7 बजे वो पुल का मालिक खुद उसे लेके जाता है कि ये बच्ची मर गई है। जो पुल का मालिक था उसी ने ही ज्यादती की है? उसने ज्यादती की है, उसके साथ 4 अफराद और हैं एज ए मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक। और हमें इंसाफ चाहिए कबायली रवायात के मुताबिक, हमें इंसाफ चाहिए जो हमारी कबायली रवायात है। हमें करने के बाद आप कह रहे हैं कि बहुत ही अफसोसनाक है नाजरीन के उसको मारने के बाद भी उसके साथ ज्यादती की गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये पंजाब लिबर्टी की रिपोर्ट कह रही है कि ज्यादती उसके साथ मरने के बाद भी की गई है। जो मालिक था, वो जो दरिंदा था, उसने पर्चा दर्ज करवा दिया अपनी मदीयत में पर्चा दर्ज करवाता है। पुलिस वाले को सोर्सेस के मुताबिक हमें पता लगता है कि पुलिस वाले SHO रिजवान ने 45 लाख रुपए खाली पर्चे का लिया। आपको पता पर्चा क्या दर्ज करवाता है कि ये बच्ची को कत्ल किया गया, किसी ने मर गई है। किससे मर गई है? उनका बच्ची पूल में डूब के मर गई है। और रिजवान ने उससे कहा कि पूल में नहीं आपने मारी है, 302 का पर्चा, 376 भी नहीं लगी बच्ची के साथ। ज़ैनब अलाट नहीं लगा उसके ऊपर 295 292 नहीं लगा, जो कि क्या कहते हैं अगवा की क्या कहते हैं दफा। हम ये इंसाफ चाहते हैं कि अगर ज़ैनब के साथ ये वाक़या होता है, वो भी कौम की बेटी है और ये भी कौम की बेटी है, इसमें 302 का पर्चा। और जब किसी और के साथ होता है 376 भी लगती है, ज़ैनब अलर्ट भी लगता है और तमाम के तमाम दफात लगते हैं। हमारे जो वालिद साहब है उनकी क्या कंडीशन है, क्या? इसके वाले सब सदमे में। कौम निकली है, कौम ने यहाँ से जाना नहीं। ये हमारा एहतजाज नहीं है, ये हमारा धरना है। और पंजाब हुकूमत को वार्न करना चाहते हैं कि अगर हमें इंसाफ ना मिला और आपने 100 मोटो एक्शन ना लिया इस पे, तो इंशाल्लाह आज लाहौर बंद है, तमाम का तमाम पाकिस्तान कबायली रवायात के मुताबिक बंद होगा इंशाल्लाह। आपका एक जिरगा भी मुनक्किद हुआ था, जिरगे में क्या फैसला किया गया? जिरगे का ये फैसला है कि हुकूमत, अगर हम कबायलिस्तान के रहने वाले हैं, अगर हम वहाँ पे इस टाइम नहीं है, कबायली रवायात इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम लाहौर में रहते हैं तो लाहौर हो हुकूमत हमें कानून के तहत उनको हमें इंसाफ दिया जाए। और जिरगा इस चीज़ की सख्त मजम्मत करता है। पुलिस का रवैया भी ठीक नहीं है। पुलिस जो काम करना चाहिए, 10 दिन हो गए हैं, मुलजिम पकड़ा गया, पुलिस ने आज तक उसका DNA नहीं कराया। मुलजिम बच्ची को लेके गया, ये पूल में ये डूब के मर गई है, तो उसके बाद पुलिस को कैसे पता चला कि यही मुजरिम है? उसने इस तरह किया कि उसे उठा के लेके गया हॉस्पिटल की, बच्ची मर गई है। डॉक्टर ने कहा कि ये कत्ल हुई है। हाँ जी। कौन से हॉस्पिटल? मनारा हॉस्पिटल। मनारा पाकिस्तान में टिकटॉकर को हरास किया जाता है, उस पर तमाम आलमी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया एक्शन में आ जाती है। क्या पख्तून की बच्ची क्या पाकिस्तान की बच्ची नहीं है? क्या कबायलिस्तान की बच्ची पाकिस्तान की बच्ची नहीं है? हमने कुर्बानियाँ नहीं दी। भट्टो साहब तो हर अपने जलसे में कहते थे कि मेरे पास
70 लाख कबाइली है, मैं 5 मिनट में हिंदुस्तान को भी कब्जा कर लूँगा। वो भट्टो साहब तो मर गए, अब ये भट्टो साहब के जो उनसे छोटे हैं इनको कहे कि वही कबाइली जिन्होंने पाकिस्तान आज़ाद करा के दिया, जिन्होंने 48 में कश्मीर आज़ाद करा के दिया, 65 की जंग में हिस्सा लिया और 75 साल आपकी फ़ौज को ज़रूरत नहीं पड़ी, इन्होंने आपके बॉर्डरों की हिफाजत की और नॉर्दर्न साइड पे। अब आप चाहे हमें इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर ना किया कबाइली रवायात के मुताबिक हम खुद भी बदला ले लेंगे इंशाल्लाह। मुजरिम आप गिरफ्तार हैं? एक गिरफ्तार है और बाकी उन्होंने बंदर वाले खेल है कि तुसी मेरी आड़ियाँ जाड़ियाँ रखो, पुलिस से लगाई है। भाई ऐसे समझ लो कि पूरी हुकूमत उनके आगे बेबस है, कुछ भी नहीं कर सकते, यही रगड़े लगाते हैं, कभी क्या कहते कभी क्या कहते। भाई इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के लिए आप कहाँ से आए हैं इधर? इंसाफ के बगैर हम नहीं जाना इधर से। आप किस इलाके से आए हैं? इस इलाके से, इधर लाहौर से आए हमने, जो है ना इधर लाहौर के रहने वाले, पीछे से मोमंती बरादरी के, तो हम इंसाफ के बगैर यहाँ से कोई भी जाने वाले नहीं है। पूरी हुकूमत वो 4 मुलजिमों के आगे बेबस हो चुकी है। आप इसका केस लड़ रहे हैं, पंजाब बार के मेंबर हैं, तो क्या मुतालबा है आप? जी हमारा यही मुतालबा है कि पुलिस जो है वो साफ और शिफाफ इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, और ये लाखों लोग, हज़ारों लोग जो इधर जमा हुए हैं, इन लोगों का भी यही मुतालबा है कि आप जिन लोगों को हमने नामजद किया FIR में, कम से कम उनकी गिरफ्तारी अमल में लाएं। जब मेडिकल और फोरेंसिक की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद जो बंदा बेगुनाह होगा उसे छोड़ दिया। कितने अफराद नामजद किए? 4 नामजद मुलजम हैं और 4 में से 2 पुलिस ने जो अरेस्ट किए हैं और 2 को पुलिस ने अभी तक नहीं गिरफ्तार, इसीलिए यह एहतजाज हो रहा है। एक आज गिरफ्तारी अमल में आई है जब ये प्रोटेस्ट हुआ, और उससे पहले जो है एक ही मुलजम गिरफ्तार किया हुआ था। कम से कम इनका यही मुतालबा है कि आप हमारे मुलजमान जिन्हें नामजद किया है उन्हें अरेस्ट किया जाए। बाकी जो है बाद में जो है ट्रायल में या कुछ जो दौरान तफ्तीश वो है जो बेगुनाह होगा वो उसमें उसे बरी कर दिया जाए। लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो बिल्कुल जो है सुस्त रवैये का शिकार है, और इन लोगों को कोई प्रॉपर तरीके से कोई इन्हें लीगल रहनुमाई इन्हें कोई नहीं दी जा रही। तो इसमें हम इंशाल्लाह ताला, हमारी लीगल टीम जो है वो आज से इसमें इन्वॉल्व हुई है, और अब हम आगे से केस को इंशाल्लाह ताला मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारी डिमांड गवर्नमेंट से, पुलिस से कि तमाम जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। आपने गुफ्तगू सुनी किस तरह मारिया को बेदर्दी के साथ ज्यादती करके कत्ल किया गया, और यहाँ तक दरिंदगी ख़त्म नहीं हुई, उसको मारने के बाद भी उसके साथ ज्यादती की गई। इस तरह के मुजरमों को सरेआम यहाँ पर चौक में फांसी देनी चाहिए, ताकि दूसरे जो इस तरह के मुजरिम हैं उनके लिए इबरत का निशान बने। जब तक हम इस तरह के मुजरमों को सरेआम फांसी नहीं देंगे तो मारिया जैसी, ज़ैनब जैसी बच्चियों के साथ ज्यादती होती रहेगी। एक हमने टेस्ट केस बनाना है, एक मुजरिम को हमने चौराहे पे लटकाना, तो फिर देखिएगा इंसाफ का बोल कैसे बाला होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने